25 अप्रैल को होने वाले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य रूप से इस बार 3 पार्टियां चुनावी अखाड़े में हैं, जिनमें शिरोमणि अकाली दल दिल्ली सरना गुट, शिरोमणि अकाली दल बादल गुट और बादल गुट से ही टूटकर बनी नई जागो पार्टी शामिल है, जिसको चुनाव चिन्ह किताब मिला है। जागो पार्टी ने वार्ड नंबर 43 से विवेक विहार से पूर्व कमेटी सदस्य सरदार भूपिंदर सिंह सब्बरवाल को उम्मीदवार बनाया है। भूपिंदर सिंह के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर विशाल समूह को संबोधित करते हुए पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने कहा कि हमारा मुकाबला गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वाले सियासी समूह से है। क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? इस चुनाव के अंदर मुख्य मुद्दा गुरु ग्रंथ साहिब की सर्वोच्चता, गुरु ग्रंथ साहिब की सर्वोच्चता, डेरे को माफी देने वाले लोग, अपनी वजीरियों के पीछे कौम की पीठ में छुरा मारने वाले लोग, स्कूलों का खात्मा करने वाले लोग, मैं समझता हूँ ये सब निकाले जाएंगे। इसमें वही लोग आएंगे जिन्होंने कौम के लिए काम किया हो, जिन्होंने इतिहास कायम किया हो, जिन्होंने 84 के सज्जन कुमार को अंदर किया हो, यादगार बनाई हो, इतिहास लाल किले का बंदा सिंह बहादुर का जीवित किया गया हो, स्कूलों में मिनॉरिटी स्टेटस लिया गया हो, मिनॉरिटी के फायदे अपनी कौम को दिलवाए हों, जेलों में बैठे सिखों को माफ कराया गया हो। मैं समझता हूं कि ये सारे मुद्दे रहेंगे। जो काम किए हैं वो काम आगे लेके जाएंगे। इस इलाके से सब्बरवाल साहब जो हैं हमारे जागो पार्टी के कैंडिडेट है, किताब चोन निशान है, बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। करप्शन का मुद्दा भी बहुत दिनों से आगे आ रहा है। करप्शन काफी दिनों से लोग चिल्ला रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जो लोगों को हर हफ्ते का हिसाब मिलेगा। ये करप्शन का मुद्दा बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे। विवेक विहार वार्ड से जागो पार्टी के उम्मीदवार भूपिंदर सिंह सब्बरवाल का दावा है कि सिख संगत अब समझ चुकी है कि कौन उनके हित की लड़ाई लड़ सकता है। जमी जमाई पार्टियां हैं, खासी साल उसमें जमी हुई हैं। जागो पार्टी का फिर कैसे लगता है कि किन मुद्दों पे आप? बहुत सारे मीडिया और ऐसे जागो पार्टी मैं समझता हूँ, जैसे वो बताते हैं ना कछुए की चाल, और वो जागो पार्टी सबसे नई पार्टी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना आप? लेकिन वो इतनी स्पीड से आगे जा रही है कि उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं इलेक्शन जागो पार्टी से इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि सिर्फ सरदार मंजीत सिंह जीके जी की वजह से, क्योंकि उनके परिवार की जो सेवाएं हैं, उनके परिवार की जो सेवाएं हैं 60 साल पहले जत्थेदार संतोख सिंह ने जो सेवा की है, और जो काम दिल्ली में खास करके, दिल्ली के बाहर भी उन्होंने किए काम, बट जो दिल्ली के लिए जितनी जगह आपके पास, हमारे पास बड़ी बड़ी जगह है ना, जितने कोतवाली हैं, चाहे बंगला साहिब के लिए जगह अलग से उन्होंने पार्क, जो था पहले पार्क होता था वो बनाया, मतलब इतनी सेवाएं हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी, उसमें सारी दुनिया को पता है। और वो खानदानी उनका सेवा चल रही है उनकी। मैं नहीं समझता किसी भी जो लीडर है सिख लीडर, इतने पुरानी सेवा, और जो जत्थेदार संतोख सिंह जी की जो सेवा है वो मैं नहीं समझता आज की डेट में किसी ने उतनी सेवा की हुई है। उसके बाद सरदार मंजीत सिंह जी के भी जब आए तो उन्होंने भी जो सेवा की है, उनका सिर्फ एक मकसद होता है, उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं कभी देखा। उन्होंने कौम के लिए जब भी कोई विपदा आई है, कोई भी बात आई है, जरा सी भी कोई बात आई है, और खास करके जब गुरु ग्रंथ साहिब की बात होती है, हमारे धर्म की बात होती है, हमारे धर्म की रक्षा करने की बात होती है, उसके लिए तो वो हमेशा आगे आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल, आपके मीडिया के थ्रू, कि उन्होंने अपनी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल यहाँ जो भी हैं, जो बनाने वाले हैं, जो उनको भी एक अवॉइड कर दिया कि पहले मेरे लिए संगत और सेवा और हमारे लिए जो हमारा धर्म है उसकी मर्यादा, वो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है। और मैं समझता हूँ उनके मुकाबले में कोई भी पार्टी हो, चाहे सरना जी की पार्टी हो, चाहे सिरसा जी की पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, उनके मुकाबले में कोई भी नहीं यहाँ पर आया। और एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे ही संगत की तरफ से या किसी तरफ से झूठे उनकी तरफ फैब्रिकेट किए हुए एलिगेशन लगाए, मैं कहता हूँ उस बंदे की ईमानदारी देखिए, उन्होंने रिजाइन दे दिया। आज हम कह रहे हैं 4 FIR उनके ऊपर है और भी लोगों के ऊपर है, लेकिन आज भी वो काबिज हैं। क्यों? वो उन्होंने कोई रिजाइन नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये होती है सच्ची ईमानदारी, ये होती है सच्ची बात। और मैं सिर्फ मंजीत सिंह जीके जी की वजह से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सिर्फ उनकी प्रधानगी, उनकी नुमाइंदगी के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं नहीं समझता कि उनके मुकाबले का कोई कैंडिडेट है। और जो सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है ना, मोटी मोटी बात कहूंगा, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसके साथ, पॉलिटिकल के साथ,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंजीत सिंह जी की ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर भी सारा काम किया, और पिछली इलेक्शन उन्होंने अपने दम पर लड़ी थी। इतनी सारी जो सीटें लेकर आए थे अपने दम पर लेकर आए थे, पार्टी के दम पर नहीं लेके आए थे। और अब भी मैं बता रहा हूँ, जो आज इलेक्शन जो हो रही है, मेरे हिसाब से पूरी क्लियर मेजोरिटी सरदार मंजीत सिंह जीके की वजह से की आई थी। और किसी की एजुकेशन, एक हमारी रोजी रोटी, जो हमारे जो यंग जनरेशन है खास करके, उनके रोजी रोटी का इस वक्त मसला है जिसका हल कोई नहीं कर रहा। और तीसरी मैं समझता हूँ जो हेल्थ, जो बाला साहेब का जो हॉस्पिटल है जो बना हुआ है, वहां जाते हैं इतना मन दुखता है, वो खंडर बना हुआ है वो हॉस्पिटल, और सिर्फ जो बड़े नेता हैं इनकी वजह से खंडर बना हुआ है। ये सब चाहते हैं कि हमारे मालिकाना हक हो जाए, वो सोचते हैं हमारा मालिकाना हक हो जाए। और मैं इस बात को कहने से कोई गुरेज नहीं करूंगा कि सरना साहब ने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की है उसको उस हॉस्पिटल में, जब वो हॉस्पिटल एक कौम का मुद्दा था, वो पर्सनल उन्होंने क्या किया, दोनों भाइयों ने अपना नाम आगे रख लिया कि हमारे अंडर वो, उनको चाहिए था सरदार मरवा जी को साथ लेते, अपने कौम के लिए सबको साथ लेते। वहाँ के लोकल जो बंदे थे कुलदीप सिंह जी है, गोगल जी, उनको साथ लेते, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। और मैं कहता हूँ जब धर्म का काम आए तब किसी भी पार्टी को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या है सब मुद्दे। एक मिनट मेरी बात फिनिश होने दीजिए। मैं ये कहता हूँ वो आज 500 बेड का हॉस्पिटल होता तो मैं समझता हूँ पूरी दिल्ली के खास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए इतनी फायदेमंद होती वो चीज। और वो सिर्फ कि ये हम इस पे कब्जा कर लें, हम इस पे कब्जा कर लें, सिर्फ इसी चक्कर में उस वक्त अगर सारी संगत को सबको साथ लेके चलते तो कुछ भी नहीं होना था। आज बाला साहेब हॉस्पिटल बना होता और उसके सारा जो फैसिलिटी है, जो कुछ है, वो हमारी संगत को मिलती। और उसके लिए मैं बिल्कुल साफ के कहना चाहूंगा और बिल्कुल सच्चाई है, लोगों को मैसेज भी देना चाहूंगा, बिल्कुल सरना साहब की उस वक्त गलती थी, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए था, क्योंकि ये कौम का मसला है। और मैं ये मसला नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी मसले हैं सबको, जबकि बात अपनी सिख कौम के लिए आती है तो सबको इकट्ठे होना चाहिए उसके लिए। और अभी ये मैं एक छोटी सी बात अभी करंट कमेटी के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो अभी डायलिसिस सेंटर कर रहे हैं, जहमा नहीं कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। और उसके लिए सिख, मैं समझता हूँ सिर्फ 5% लोग होंगे जिनका BPL का कार्ड बना होगा, तो सिखों को तो ये कोई फायदा ही नहीं है। और ये इस वक्त सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, इलेक्शन के। और मैं समझता हूँ इस वक्त दिल्ली की जो संगत है बहुत समझदार हो चुकी है और इस वक्त उनको बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ अपना नाम करने के लिए काम कर रहे हैं, कौम के लिए, स्कूल की एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे। सारी दुनिया जानती है हमारे फादर साहब की सेवा 27 साल की सेवा है। और उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 1775 में पहली इलेक्शन हुई थी और 79 में सरदार गुरबचन सिंह सब्रवाल जी, मेरे फादर साहब, 79 की इलेक्शन लड़ी। और उसमें क्या रहा, उनके रिकॉर्ड बनते रहे। रिकॉर्ड कैसे बने? 27 साल में। सर ये बात नोट करने वाली है, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। उनके जैसा दबंग और जनता के लिए, अपनी संगत के लिए काम करने वाला नेता, उनको आज तक पूरी दिल्ली के और यहाँ के सारे लोग याद करते हैं कि उन्होंने जिनके साथ जुड़े हैं ना, एक पारिवारिक रिश्ता बनाया था। 27 साल वो रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो सीनियर मीत प्रधान भी रहे हैं। और 79 से लेकर 2006 तक जो उनको अकाल चलाना कर गए थे, तब तक वो मेंबर रहे हैं। और उस सबसे बड़ी बात जो रिकॉर्ड की है, 27 साल के मेंबरशिप में कभी भी वो अपोजिशन में नहीं बैठे, हमेशा रूलिंग पार्टी में रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे आपको ढूंढने में भी मेंबर मिलेंगे नहीं। उसके बाद मैं बताता हूँ, दास को सेवा मिली 2007 में। हम पहली इलेक्शन हम जीते बहुत अच्छे मार्जिन से। दूसरी इलेक्शन ये भी रिकॉर्ड बना, और ये रिकॉर्ड बना हमारे फादर साहब गुरबचन सिंह जी सब्रवाल जी, जो इतना बड़ा वृक्ष लगा के गए हैं ना, उसके आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से सबसे पहले, और फादर साहब की जो सेवा है उसके आशीर्वाद सदका। दूसरी बार गांधीनगर में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां पर इलेक्शन नहीं हुई। इवन बादल दल की पार्टी के बंदे भी रिजाइन दे दिए, कोई भी हमारे उसमें नहीं था, तो हम अनअपोज आए थे। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और ये सारा रिकॉर्ड हमने जो सेवा भी की, पापा ने जो सेवा की और हमने भी की, तो ये संगत का आशीर्वाद समझता हूँ। ये संगत आपके सामने है, संगत का आशीर्वाद हमारे साथ है। गुरु महाराज का आशीर्वाद चाहिए हमारे को, तो उसके साथ संगत का जरूर चाहिए साथ। संगत हमारे बिल्कुल साथ है। और मैं समझता हूँ जो संगत आशीर्वाद जिसको देगी। एक मैं बात और कहना चाहूँगा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहूँगा, शायद
ये बात शायद ही कोई मेंबर बोल सके। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखकर हमारे परिवार की सेवा या हमारी सेवा में अगर कोई एलिगेशन है या कुछ है, या आप कंपेयर करके वोट डालिए। मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे को वोट तब डालिए जब मैं, अगर आपको लगे कि मैं उसके काबिल हूँ, अगर मैं उसके काबिल हूँ तभी मेरे को आप वोट डालिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल संगत के आगे बेनती है, आप कंपेयर करिए, आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे को वोट कीजिए। भूपिंदर सिंह सब्बरवाल के समर्थक भी उन्हें मिल रहे समर्थन को लेकर काफी आशावान हैं। ज्यादातर समर्थकों का कहना है कि ये परिवार हमारा देखा भाला है, इसलिए हमारा समर्थन हर हाल में इनके साथ है। सर, मैं सब्बरवाल जी की पूरी फैमिली को जानता हूँ। मैं इनके फादर साहब के टाइम से इनके टच में हूँ और इन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी की मदद न की हो। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इनसे रूबरू ना हो। और इस एरिया में क्या, पूरे दिल्ली में भूपिंदर सिंह सब्बरवाल जी का अच्छा नाम है और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में उनको मौका दिया जाए और भी अच्छा वर्क करेंगे। पहले तो फतेह परवान करो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह जी। भूपिंदर सिंह जी का जो परिवार है पिछले 45 साल से सिखों की क्या, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं उनकी सेवा करते हैं। उनके फादर साहब निष्काम भाव से सबकी सेवा करते रहे, भाई साहब भी सेवा करते रहे। हम चाहते हैं सारे जितना भी हमारे सिख फैमिलियां हैं भूपिंदर भाई साहब को जिताएं और आगे जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर जो करप्शन फैला हुआ है ये ठीक कर सकें। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सभी 46 वार्डों के लिए 25 अप्रैल को चुनाव होगा और 28 अप्रैल को मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किया जाएगा। वर्तमान में प्रबंधक कमेटी पे शिरोमणि अकाली दल बादल गुट का कब्जा है। पिछले 2 चुनावों से पार्टी को लगातार जीत मिली है, लेकिन भ्रष्टाचार का भूत इस बार पार्टी को घेरे हुए है। ऐसे में अब उनके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है। गुड इवनिंग दिल्ली के लिए विवेक विहार वार्ड से मैं विजय संत।